अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए। अपना भारत देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में ढेरों ऐसी जगह हैं जो सैलानियों को मंत्र मुक्त करने के लिए ही काफी है। कन्याकुमारी को भारत की चरण पादुका भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत का अंतिम छोर है। ये शहर तमिलनाडु में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। चारों ओर हरे भरे पेड़ और दूर तक फैला विशाल नीला समंदर, जिसे जितना भी देखो कभी मन ही नहीं भरता। कन्याकुमारी को भारत के एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये शहर अपनी सभ्यता, संस्कृति और वास्तुकला के लिए पूरे देश में विख्यात है। हर साल 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। कन्याकुमारी में यूं तो कई चीजें काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ की लौंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। भारत की कुल 65% लौंग की पैदावार सिर्फ इस शहर में होती है और दुनिया के 150 देशों में कन्याकुमारी से लौंग एक्सपोर्ट की जाती है। कन्याकुमारी में आपको कई बीचेस, मंदिर, झरने, म्यूजियम और ऐतिहासिक किले देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वाकई में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं और पावर पैक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो कन्याकुमारी आपके लिए परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। इस शहर में घूमने की इतनी शानदार जगह है जहाँ जाकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इस शहर के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में आपको बताते हैं जहाँ आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से कन्याकुमारी की एक शानदार सफर के लिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दोस्तों, ये कन्याकुमारी की सबसे हॉट टूरिस्ट स्पॉट है जो कन्याकुमारी के तट से 500 मीटर दूर एक अन्य टापू पर बना हुआ है। चारों तरफ नीले समंदर के बीच में ये स्मारक सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। इस जगह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। असल में ये वही जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले विवेकानंद जी ने कई जगह पर ध्यान लगाया, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर साल 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर के दिन वो यहाँ पर ध्यान में बैठे रहे। इस स्थान तक वो तैरकर पहुँचे थे। समंदर की लहरों का शोर उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाया। 3 दिन तक ध्यान लगाने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद अगले ही साल उन्होंने शिकागो में आयोजित हुए सम्मेलन में भाग लिया और अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी। 1970 में स्वामी जी की याद में यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण करवाया गया। ये जगह कुल 6 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। लाल और नीले ग्रेनाइट से निर्मित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद जी की 8.5 फीट ऊंची एक मूर्ति बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर श्रीपाद मंडपम और ध्यान मंडपम नाम के 2 हॉल भी बने हुए हैं। ध्यान मंडपम का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया जाता है। टूरिस्ट यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। स्मारक के बाहर नारियल पानी और नाश्ते की दुकानें बनी हुई है। साथ ही हैंडीक्राफ्ट के सामान भी कुछ दुकानों पर आपको नजर आ जाएंगे, जहाँ से आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। इस जगह का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की आराधना की थी। कई दिन तक उन्होंने यहाँ पर कठोर तप किया। आपको बता दें, कन्याकुमारी शहर का नाम भी देवी कन्याकुमारी के नाम पर ही रखा गया है। उन्हें माँ पार्वती का ही अवतार माना जाता है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और यहाँ बने मंडपम की वास्तुकला भी कमाल की है। नेक्स्ट इज थिरुप्राप्पु फॉल्स। दोस्तों, कन्याकुमारी की अगली फेमस जगह है थिरुप्राप्पु फॉल्स। ये पूरे शहर का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। आसपास के लोगों को जब भी समय मिलता है वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ जाते हैं। इस जगह पर आपको थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, लेकिन 50 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना देख आप सब चीजें भूल जाएंगे। ये वाटरफॉल 300 फीट चौड़ा है और कोडियार नदी से निकलता है। नेचर लवर्स को ये जगह अपनी ओर आकर्षित करती है। आप चाहे पूरा दिन भी यहाँ पर बिता ले, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ आप झरने में नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और साथ ही नदी में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। इस वाटरफॉल को देखे बगैर कन्याकुमारी की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। यहाँ के खूबसूरत लम्हों को सैलानी अपने कैमरे में कैद करना भी बिल्कुल नहीं भूलते। इस स्थान पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जिसके दर्शन के लिए भी भक्तगण आते हैं। इस पूरे एरिया में आपको कई रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकान भी नजर आ जाएंगी। झरने में नहाकर मौज मस्ती करने के बाद अगर आप थक जाएं तो भोजन का भी पूरा प्रबंध आपको यहाँ पर मिलेगा। हम आपको सलाह देंगे कि थिरुप्राप्पु फॉल्स आप सबसे लास्ट में विजिट करिएगा। कन्याकुमारी घूमने के बाद आप अगर थक जाएं तो यहाँ जाकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज तिरुवल्लुवर प्रतिमा। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल से चंद कदम की दूरी पर ही आपको एक विशाल स्टेचू नजर आएगा। ये स्टेचू किसी देवी देवता या भगवान का नहीं बल्कि एक कवि का है। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत के महानतम कवियों में शुमार किया जाता है और उन्हीं की याद में तिरुवल्लुवर मूर्ति का निर्माण कराया गया था। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नाम के एक साहित्य ग्रंथ की रचना की थी और अपनी इस रचना के जरिए ही उन्होंने तमिल भाषा को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। तिरुवल्लुवर ने दुनिया को ये बताया कि बिना संन्यास लिए गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी एक दिव्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है। उनके
के इस स्टेचू की नींव साल 1979 में मोरारजी देसाई ने रखी। हालांकि मूर्ति बनाने का काम साल 1990 में शुरू हुआ था। ये मूर्ति कुल 130 फीट ऊंची है और ये 38 फीट ऊंचे एक पेडेस्टल पर खड़े हैं। मूर्ति का वजन 200 टन से भी अधिक है और इसे बनाने में 61 करोड़ रुपयों का खर्च आया। ये स्टेचू बनने में 10 सालों का वक्त लगा और साल 1999 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुई। अगले साल इस जगह को दर्शकों के लिए खोल दिया गया। आज ये जगह कन्याकुमारी की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। इस जगह से सनसेट और सनराइज के मनमोहक नजारे देखे जा सकते हैं। शांत माहौल में समंदर की लहरों की आवाज लोगों के मन में सुकून दिलाती है। इस जगह से कन्याकुमारी का अद्भुत संगम भी देखा जा सकता है। इस संगम के प्रति भी लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और लोग यहाँ आकर पवित्र स्नान कर खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। कन्याकुमारी टूर के दौरान आप विवेकानंद मेमोरियल और तिरुवल्लूर स्टेचू को एक साथ विजिट कर सकते हैं। इन दोनों जगह पर एंट्री की कोई फीस नहीं, आपको सिर्फ नाव यात्रा की टिकट कटवानी पड़ेगी और फिर आराम से कई घंटे प्रकृति की गोद में व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज भगवती अम्मन मंदिर। अब बात करते हैं कन्याकुमारी के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर भगवती अम्मन मंदिर की। इस मंदिर को कन्याकुमारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये न सिर्फ तमिलनाडु का बल्कि पूरे दक्षिण भारत का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर के भीतर समंदर की लहरों की आवाज किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। मंदिर में मुख्य प्रतीक माँ कन्याकुमारी की है, जिन्हें माँ पार्वती का रूप माना जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर देवी की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर को द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसकी नक्काशी भी शानदार है। मंदिर में देवी की मूर्ति की नथनी में एक हीरा लगा हुआ है जो काफी चमकता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस हीरे की चमक कई किलोमीटर तक दूर नजर आती थी। इस मंदिर में माँ कन्याकुमारी के अलावा गणेश जी, अयप्पा स्वामी और सूर्य देव के मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी दर्शन के लिए पधारे थे। भगवती अम्मन मंदिर का इतिहास 3000 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर कन्याकुमारी ने बाणासुर नाम के राक्षस का वध किया था। बाणासुर को वरदान प्राप्त था कि एक कुमारी कन्या के अलावा कोई उसका वध नहीं कर सकता। वो यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। कन्याकुमारी ने राक्षस का वध कर स्थानीय लोगों की समस्या दूर की थी। इसके बाद भगवान परशुराम ने यहाँ पर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना की थी। हालांकि वर्तमान समय में जो मंदिर का रूप नजर आता है उसका निर्माण पांड्या राजवंश ने 8वीं शताब्दी में कराया था। इसके बाद समय समय पर अन्य राजाओं ने भी मंदिर में निर्माण कार्य कराए। आप जब भी इस मंदिर में जाएं तो यहाँ मिलने वाला प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ऐसा भी कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें देवी द्वारा पूरी ही की जाती है। हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए कन्याकुमारी मंदिर में आते हैं। नेक्स्ट इज पद्मनाभपुरम पैलेस। अब आपको लिए चलते हैं दोस्तों कन्याकुमारी के एक ऐतिहासिक महल की ओर, जिसे एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का महल कहा जाता है। लकड़ी का बना होने के बावजूद 400 सालों में भी इस महल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ये महल कन्याकुमारी मेन सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। इस महल का निर्माण साल 1550 से 1750 के बीच किया गया था। ये महल अपने देवता भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया गया था और तभी से इस महल को पद्मनाभपुरम के नाम से पहचान मिलने लगी। महल में हर जगह आपको लकड़ी की बारीकी नक्काशी देखने को मिलेगी। ऐसी लकड़ी की नक्काशी आपको भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। महल के फर्श को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। ये पैलेस वैली हिल्स पर मौजूद है और पूरे कन्याकुमारी की शान माना जाता है। कुल 6 एकड़ के एरिया में फैले इस महल में 15 भव्य इमारतें हैं और हर इमारत अपने आप में बहुत खास। ये महल शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि मौसम की मार का इस पर कोई असर नहीं होता। महल के अंदर कई खुफिया रास्ते बनाए गए थे जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। खास औषधीय लकड़ी और जड़ी बूटियों से बना राजा का बेड महल में मौजूद है। कहा जाता है कि इस बेड पर सोने से लोगों की उम्र बढ़ती है और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती। महल के अंदर लगे घंटे की आवाज एक समय पर 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। ये महल इतना आलीशान था कि इसमें एक तालाब भी बनवाया गया था। महल में आप चाइनीज जार, युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियार, फर्नीचर, स्कल्पचर्स, पुराने पत्थर और मिरर भी देख सकते हैं। इस तरह का अद्भुत महल आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी कन्याकुमारी में घूमने लायक ढेरों जगह हैं। गांधी मंडपम में आपको गांधी से जुड़ी कई स्मृतियां देखने को मिलेंगी। वैक्स म्यूजियम में आपको देश विदेश की कई पर्सनैलिटीज के स्टेचू देखने को मिलेंगे। कन्याकुमारी बीच पर आप खुलकर रिलैक्स कर सकते हैं। कई वाटर और फन एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस, खास तौर पर ईसाई धर्म के लोगों के लिए ये एक आस्था का केंद्र है। सुनामी स्मारक, नागराज मंदिर, वट्टाकोट्टई किला, थानुमालयन मंदिर और त्रिवेणी संगम जैसी जगह भी आप कन्याकुमारी में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या कार किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जो शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन देश के सभी शहरों और राज्यों से जुड़ा है। कन्याकुमारी घूमने लगभग 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आएगा। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो ये बजट थोड़ा बढ़ सकता है। बहुत किफायती
दामों पर आपको अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेज इस शहर में मिल जाएंगे। अगर वाकई में प्रकृति के करीब रहना पसंद है और शहरों के शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के व्यतीत करना चाहते हैं तो एक बार कन्याकुमारी की सैर जरूर करें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।